हेलो फ्रेंड्स। मैं फर्स्ट फ्लाइट की जो 10th क्लास की बुक है उसका पहला चैप्टर लेटर टू गॉड उसकी समरी यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर पूरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लास्ट पार्ट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शुरू में कि देखो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर बता रखा है, समरी भी बता रखी है। लेकिन मेरा पर्पस समरी का बताने का थोड़ा सा इस तरीके से है कि आपको विद वर्ड्स समरी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वर्ड्स कौन से यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग कौन सी यूज़ कर रखी है, इसलिए मैंने समरी इस तरीके से बनाई कि जो मोस्टली इसके जो मेन पार्ट हैं चैप्टर के या मेन वर्ड्स जो हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में भी समरी को बता सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 10-15 मिनट इस वजह से लगती है कि इसमें वर्ड जो हैं सेंटेंस जो हैं वो आपको समझाने पड़ते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ लें। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जो मैंने ये पूरा का पूरा जो डिफाइन करा है ना इस चैप्टर के बारे में, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। कहता है लेंचो एक फार्मर है और कहता है राइट लेटर टू गॉड, इसको आर को यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, राइट लेटर टू गॉड व्हेन क्रॉप्स रूइन, क्रॉप्स का मतलब क्या है फसल, रूइन का मतलब क्या है बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो जब उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है तो वो लेटर लिखता है किसको, गॉड को लेटर लिखता है। आस्क 100 पैसोज, आस्क का मतलब यहाँ होता है डिमांड। ठीक है, तो कहता है कि वो गॉड से 100 पैसोज की डिमांड करता है कि, और क्यों करता है, ताकि उसकी जो फसल है दोबारा से उगाई जा सके। ठीक है, क्योंकि फसल तो उसकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखता कहता है कि डज लेटर रीच टू गॉड, जो लेटर है वो जो लिखता है भगवान को, क्या वो भगवान तक पहुंचता है। ठीक है, और क्या कहता है कि गॉड सेंट मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर इस थीम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कहता है आगे, ओनली हाउस इन वैली, मैंने शॉर्ट में लिखा है पूरा, तो उस तरीके से सेंटेंस जो कोमा कोमा लगा करके मैंने सेंटेंस लिखे हैं, अब जहाँ पर कोमा हो थोड़ा सा रुक करके उस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है ओनली हाउस इन वैली, मतलब उसका जो घर था पूरी वैली में अकेले उसका ही था। ओनली नीडेड डाउनपोर, और कहता है उस समय वहाँ पर ज़रूरत किसकी थी, डाउनपोर की। डाउनपोर का मतलब बारिश, मतलब खेती करता था वो, फार्मर तो था ही, तो उसकी जो फसल को बारिश की ज़रूरत थी। लेंचो वर्किंग इन फील्ड, लेंचो जो है अपने खेत में काम कर रहा था। ठीक है, सी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब साइड, मतलब आकाश में नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता है वो। और एंड से टू वुमेन, वुमेन का मतलब अपनी वाइफ को बोल रहा है वो, हु इज़ प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब डिनर, रात का जो भोजन। एक्चुअल में देखो एक बात बता दूँ, जो हम जैसे सुबह के टाइम हम क्या करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसी तरीके से शाम का जो भोजन होता है या फिर ब्रेकफास्ट बोलते हैं शाम को, उसको सपर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम सपर को एक डिनर की तरीके से लेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, वो बोलता है कि इस बार हम गेट सम वाटर मतलब हमारे यहाँ अच्छी बारिश होने वाली है, वो अपनी वाइफ से बोलता है। ठीक है, और कहता है, अब यहाँ पे शॉर्ट में मैंने एक सेंटेंस पूरा लिख दिया। कहता है कि ओल्डर वर्किंग और यंगर प्लेइंग, मतलब जो उसके फैमिली के जो बड़े बच्चे थे या उसके जो बच्चे थे, मेंशन नहीं कह रहा लेकिन ये बोला कि बड़े बच्चे ही कर रहे हैं, छोटे बच्चे ही कर रहे हैं। तो बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, वर्किंग, वो खेतों में काम कर रहे हैं उसी के साथ, मतलब लेंचो के साथ। और जो यंगर है वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर मैदान में दूसरी साइड खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट। ठीक है, आगे देखो, कहता है लेंचो प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स, प्रिडिक्ट माने क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो लेंचो इस बार भविष्यवाणी करता है कि इस बार क्या होगा, अच्छी बारिश होगी। बिग ड्रॉप का मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, बड़ी बड़ी बूंद का मतलब वही ज़्यादा अच्छी बारिश होगी। एयर फ्रेश थी वहाँ पर और स्वीट एनवायरनमेंट था, जिस तरीके से बादल वहाँ पर आ रखे थे, तो मतलब बारिश का मौसम वहाँ हो रहा था। ठीक है, आगे देखो, ऑल केम आउटसाइड टू सी बट सरप्राइज नॉट रेन ड्रॉप्स बट न्यू कॉइन्स। कहता है कि वहाँ पर जो उसके मतलब फैमिली में रहने वाले थे या जो भी वहाँ रहता था, वो सारे के सारे बाहर की साइड आते हैं और देखते हैं, और देख करके क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। नॉट रेन ड्रॉप्स, वो कहता है ये तो बारिश की बूंदें नहीं, बट न्यू कॉइन्स, ये तो क्या है, एक न्यू कॉइन्स की तरीके से। अब देखो न्यू कॉइन्स का मतलब यहाँ पर है पैसे, नए नए कॉइन्स, मतलब जो उनके लिए बारिश होने वाली थी वो तो उनके पैसे के लिए पैसे की तरह ही होंगी, बिकॉज उनकी खेती अच्छी होगी तो मार्केट में ज़्यादा फसल अच्छे रेट में बिकेगी तो अच्छा पैसा आएगा। तो इसलिए सुनो, उसने क्या बोला, उसको न्यू ड्रॉप्स बोला। ठीक है, न्यू कॉइन्स, सॉरी। आगे और कहता है कि बिग ड्रॉप्स 10 पैसोस, जो बड़ी बूंदें थी वो 10 पैसे के बराबर थी और छोटी बूंदें वो 5 पैसे के बराबर थी। मतलब एक एज्यूम किया गया, चीज़ें मानी गई हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला। आगे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब वो सब खुश थे, सेटिस्फाइड थे उस, मतलब सेटिस्फाइड थे उस बारिश से। और क्या था, राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और जो
जो कॉर्न थी, कॉर्न का मतलब मक्का, वो पकी हुई थी एक फ्लावर्स मतलब विद फ्लावर्स, ठीक है, मतलब अच्छी इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि अच्छी उसकी फसल हो चुकी है। सडनली स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक से क्या होने लगी, तेज बारिश होने लगी। आगे, एंड रेन विद लार्ज हेल स्टोन, और रेन कैसे स्टार्ट हो गई, विद लार्ज लार्ज हेल स्टोन। हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, जो हमारे यहाँ हम बोलते हैं ना ओले, ओले पड़ने लगते हैं बारिश बारिश में, तो हेल स्टोन्स को बोलते हैं, ठीक है। आगे, बॉयज़ केम टू कलेक्ट पीरल्स, पीरल्स क्या होता है, मोती। तो बच्चे, जो बच्चे थे वहाँ पर, वो सब बाहर आए, और वो किस तरीके से आते हैं, जैसे वो मोती कलेक्ट करने के लिए आए, मतलब कि व्हेल स्टोन को उठा रहे हैं और उनको किस तरीके से समझ रहे हैं, वो मोती की तरीके से समझ रहे हैं कि जैसे ये मोती हैं, ठीक है। तो देखो कुछ कुछ जो वर्ड यहाँ पर मैंने बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे पीरल्स हो गया, और ये क्या नाम, प्रिडिक्ट हो गया, ठीक है। बिग, जो बड़ी बूंदें छोटी बूंदें, ये किस तरीके थी, बस इस चैप्टर में ये चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। आगे देखो, अगला अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है गेटिंग बैड्स नाउ, अब कहता सिचुएशन और बुरी होने वाली थी। फॉर एन फॉर एन आवर हेल रेन, लगभग 1 घंटे तक बारिश वहाँ होती रही। और जब बारिश 1 घंटे तक होती रही तब क्या हुआ, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली वाइट, वो सब के सब कैसे हो गए, वाइट हो गए, मतलब हर जगह एक वाइट चादर बिछ चुकी थी, मतलब हर जगह हेल स्टोन से हर जगह वाइट ही वाइट दिख रहा था, ठीक है। आगे, कॉर्न डिस्ट्रॉयड, जो उसकी पूरी की पूरी जो फसल थी कॉर्न की, वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। लेंचो डीपली सैड, अब वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया था, दुखी हो गया था। आफ्टर रेनिंग स्टूड इन फील्ड सेट टू सन, मतलब जब बारिश ख़त्म हो गई तो अपने फील्ड में, मतलब अपने खेत में गया, और वहाँ जाकर बीचों बीच जा करके खड़ा हो गया, और खड़े होकर के अपने बच्चे को बोलता, क्या बोलता है, ए प्लेग्यू ऑफ लोक्टस, मतलब जो टिड्डियों का झुंड, उसे बोलते हैं प्लेग्यू। प्लेग्यू माने होता है झुंड, और लोक्टस माने टिड्डी। कहता है प्लेग्यू ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है इससे ज़्यादा जो फसल की जो मात्रा है, ठीक है, या थोड़ी बहुत बच जाती, इससे ज़्यादा तो ये लोक्टस छोड़ देती, मतलब सबसे ज़्यादा बर्बाद तो हमें इस मौसम ने कर दिया, इतनी बर्बादी तो ये लोक्टस जो है, ये प्लेग्यू ऑफ लोक्टस भी हमें नहीं करते, ठीक है, समझ आ गई ना बात। आगे देखो, आगे कहता है कि नो विल हेल्प अस, कहता है अब कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। गोना हंग्री दिस ईयर, मतलब कोमा लगा दिया, मतलब ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। तो कहता है कि वो कहता है कि पहले तो ये बोलता है कि अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा, और इस साल हम कैसे रहने वाले हैं, भूखे रह जाएंगे, ठीक है। सिंगल होप, अब एक ही होप थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से जो हेल्प लेनी है, बस एक वही हेल्प बची थी, बाकी कोई तो हेल्प करने वाला था नहीं वहाँ, ठीक है। मेंबर ऑफ हाउस, अब जो मेंबर ऑफ हाउस है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर, कि जो मेंबर ऑफ हाउस हैं वो बोलते हैं कि अब ऐसा नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। क्यों, गॉड हेल्प्स, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं, भगवान सबको खाना देते हैं, रोटी देते हैं, इस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर बोलते हैं। तो होल नाइट थिंक, पूरी रात वो क्या करता है, सोचता है, क्या सोचता है, वर्किंग लाइक एनिमल इन फील्ड स्टिल नो हाउ टू राइट, मतलब ये कहता है कि उसे लगता था कि यार मैं जानवरों की तरह से, मतलब पूरे दिन फील्ड में लगा रहता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या होगी, सब चीज़ें बर्बाद होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सब मेहनत करने के बाद भी वो क्या था, स्टिल नो हाउ टू राइट, वो लिखना जानता था, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा भी था वो, ठीक है। तो क्या करता है, क्या करता है, द फॉलोइंग संडे, मतलब जो जिस दिन वो सोच रहा था उससे जो आने वाला संडे था, द फॉलोइंग संडे स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड, उसने उस दिन क्या करा, लेटर एक गॉड को लिखने के लिए स्टार्ट कर दिया। दैट इफ़ डोंट हेल्प, कहता है कि यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, मतलब शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट बता रहा हूँ, कहता है उस लेटर में क्या लिखा था उसने, कि यदि भगवान आप हमारी मदद नहीं करोगे, वी गो हंग्री, मतलब इस साल हम भूखे रह जाएंगे, एंड नीड 100 पैसों टू सो अगेन, और हमें 100 पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, अगेन सो करने के लिए, सो का मतलब वही खेती, बोना, बीज बोना, ठीक है। आगे आगे कहता है एट पोस्ट ऑफिस स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, और क्या होता है, वो लेटर लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर स्टैम्प लगाई और लेटर को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया किसमें, मेल बॉक्स में, ठीक है। आगे
अब क्या होता है, वन एम्प्लॉय टुक लेटर, उसमें से जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से एक एम्प्लॉय आता है और वो लेटर निकाल लेता है। वेंट टू हिज बॉस एंड लाफ्ड, अपने बॉस के पास लेकर के जाता है, उसको ओपन करता है और दोनों क्या करते हैं, हंसने लगते हैं उसको देख करके। लेटर टर्न सीरियस, मतलब लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही क्या हो गए, सीरियस हो गए। क्यों सीरियस हो गए, इन ऑर्डर नोट टू, अच्छा देखो एक बात बताता हूँ आपको कि जो इन ऑर्डर नोट टू है ना, इस नोट को हटा दो तो इन ऑर्डर टू बचा ना, तो इन ऑर्डर टू की मीनिंग क्या होती है, फोर, फोर का मतलब के लिए, याद रखना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब फोर। अब यहाँ पर क्या बनता है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन मतलब गॉड, कहता है कि तो उसका जो शेक है, मतलब उसका जो भगवान में जो फेथ है, ठीक है, उसको शेक ना करने के लिए, मतलब उसको भरोसा उसका ना टूटने के लिए वो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं कि आइडिया, पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर के पास मतलब दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम क्या करते हैं, मतलब उसका भगवान से विश्वास ना उठने देने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि आस्क मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हिमसेल्फ फ्रॉम पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ताकि इसको जो पैसे इसको चाहिए वो मिल भी जाए और इसकी हेल्प भी हो जाए और इसका भगवान में जो विश्वास है वो बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि इसने जो पैसे की डिमांड थी एम्प्लॉय से करी थी, हिमसेल्फ दी थी, अपने दोस्तों से भी करी थी, तो फ्रेंड्स वर्ड और ऐड कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है, बट लिटिल मोर देन हाफ एंड सिग्नेचर गॉड, तो क्या करते हैं, पैसे तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो पैसे इकट्ठा करते हैं इसको कितने चाहिए थे, 100 पेसोस, लेकिन क्या करते हैं, लिटिल मोर देन हाफ, तो मतलब 50 समथिंग, मतलब 70 समथिंग बोला गया है चैप्टर में, तो 70 पैसे के करीब जो है, पेसोस के करीब ही इसके जो एनवेलप में डाल देते हैं। और फिर आगे क्या होता है, और नीचे सिग्नेचर कर देते हैं गॉड, मतलब नीचे साइन कर देते हैं कि हाँ ये गॉड ने भेजे और गॉड ने यहाँ पर क्या कर दिया, साइन कर दिया है, ठीक है। आगे लेंचो केम ऑन संडे, लेंचो जो है संडे को वापस आता है वहाँ पर जो मतलब अपना लेटर रिसीव करने के लिए, एंड पोस्ट मास्टर हैंड ओवर लेटर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वो आता है अपना लेटर रिसीव करने के लिए संडे को, एंड पोस्ट मास्टर क्या करता था, उसको हैंड ओवर कर देता है, लेटर उसको दे देता है। तो कॉन्फिडेंट, मतलब वो पूरा कॉन्फिडेंट है लेंचो इस बार, क्यों कि उसको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ओपन करने के बाद क्या हुआ, बट एंग्री, ओपन करने के बाद वो गुस्सा हो गया। व्हेन काउंटेड मनी, क्यों, जब उसने मनी काउंटेड करी तो उसको लगा ये तो 100 पैसे तो है नहीं, ठीक है, और इसमें से क्या हो चुका है, पैसे जो है कम हो चुके हैं, या फिर निकाले या भगवान ने नहीं भेजे, वो देखते क्या होता है चैप्टर में, आगे देखते हैं। कहता है कि गॉड डजंट मेक मिस्टेक, अब वो बोलता है, कहता है कि भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, तो ये जरूर ना कुछ किसी ना किसी का काम है, ठीक है। तो कहता है कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, और वो देखते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है। अगेन आस्क इंक एंड पेपर, उसने दोबारा से पोस्ट ऑफिस में जा कर के दोबारा से इंक और पेपर मांगा। स्टार्टेड राइटिंग अगेन, मतलब उसने दोबारा से राइटिंग मतलब लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, भगवान को लेटर दोबारा से लिखा। व्हेन फिनिश्ड, जब वो फिनिश हो गया, मतलब उसने लेटर उसने फिनिश कर दिया, लिख लिया, गो टू विंडो बाय स्टैम्प एंड अफिक्स टू एनवेलप, फिर दोबारा से वो कहाँ गया, विंडो पर गया पोस्ट ऑफिस की, और वहाँ पर उसने स्टैम्प जो है एक बाई करी और उसको अफेक्स कर दिया, मतलब उसको एनवेलप पर उस लिफाफे पर क्या हुआ, लगा दिया, ठीक है। आगे आगे क्या होता है कि लेटर पोस्ट मास्टर ओपन इट, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है, बाद, कहता है लेटर पोस्ट मास्टर ओपन इट, बाद में जो पोस्ट मास्टर ने ये लेटर फिर ओपन किया, एंड सी, और देखा, ही आस्क टू रेस्ट मनी, रेस्ट मनी का मतलब बाकी बची हुई जो है, ठीक है, तो वो देखता है कि इसने अब जो डिमांड करी है कि जो बाकी पैसे बच चुके हैं 30 समथिंग पैसे जो बच चुके हैं उन पैसे की डिमांड करता है, और क्या कहता है, और कहता है कि मच नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये लिखा हुआ उसमें, और क्या कहता है, बट डोंट सेंड थ्रू द मेल, ठीक है, कहता है कि लेकिन इन पैसों को जो 30 पैसे आप भेजोगे उसको आप मेल के थ्रू ना भेजना, क्यों, बिकॉज ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, कहता है कि जो ऑफिस के जो बंदे हैं या फिर उनका जो ग्रुप है वो क्या, क्रूक्स है, क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान, ठीक है। तो देखो जो बेचारे हेल्प कर रहे थे एम्प्लॉयज़ ने या पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उन सब ने मिल करके इसकी हेल्प करी थी, उसको क्या हुआ, उसको पता था कि भगवान तो कभी झूठ बोलते नहीं है या फिर कभी अपनी जो चीज़ें उन्हें प्रॉमिस करें वो कभी उनसे मुँह करते नहीं है, लेकिन
एक्चुअल में जिस बंदे ने मदद करी थी उसी के ऊपर उसने क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया। तो ये चैप्टर की जो स्टोरी थी इस तरीके से थी, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं उसको याद रखना अच्छी तरीके से, आपके सारे आंसर इसी से हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर ये स्टोरी या समरी अच्छी लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बाय।